ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के भीतर गुटबाजी की तस्वीरें गाहे बगाहे अक्सर सामने आ जाती है। पार्टी गुटबाजी को थामने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन यह रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला ग्वालियर शहर में लगाए गए पोस्टरों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो इन पोस्टरों को वैक्सीनेशन के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए लगाया है, लेकिन इसमें जो तस्वीरें हैं वह काफी कुछ अपने आप में बयां कर रही है। इन पोस्टर्स में बीजेपी का आला नेतृत्व, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार नरेंद्र सिंह तोमर इस पोस्ट में गायब हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पोस्टर में आला नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस इस पोस्टर के बहाने बीजेपी पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस से बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी बता रही है। पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाले बीजेपी के अंदर खाने ऑल इज वेल नहीं है, जिसकी झलक ग्वालियर शहर में लगे इन पोस्टरों पर साफ दिखाई दे रही है, जिनमें जनता से कोविड-19 से बचने की वैक्सीनेशन कराने की अपील की जा रही है। लेकिन यह पोस्टर बैनर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। इस पोस्टर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय और करीबी मंत्रियों में शुमार नरेंद्र सिंह तोमर को बिल्कुल जगह नहीं मिली है, जबकि इस पोस्टर में सिंधिया साफ दिखाई दे रहे हैं। यह पोस्टर फुलबाग शिंदे की छावनी और महल के इर्द गिर्द लगाए गए हैं। पोस्टर से नरेंद्र सिंह गायब होने पर कांग्रेस ने मौका पाकर बीजेपी पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के अंदर खाने नेताओं के बीच जमकर गुटबाजी है। जब से सिंधिया पार्टी में पहुंचे हैं, तब से बीजेपी का मूल कार्यकर्ता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यह होर्डिंग और पोस्टर इसकी झलक है। कांग्रेस बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी को खुद के लिए बेहद फायदेमंद बता रही है। कुल मिलाकर पोस्टर्स, बैनर्स के बहाने पार्टी के भीतर गुटबाजी की चर्चाओं से कांग्रेस और बीजेपी पर हमला करने के लिए बल मिल गया है। इन पोस्टर्स और बैनर के अपने अलग सियासी मायने हैं। दो कद्दावर नेता इन दिनों अपने वर्चस्व के अंदर खाने लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में वही दबदबा है जो कभी कांग्रेस में हुआ करता था। उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी में एक अलग ढंग से नेता माने जाते हैं। ऐसे में दोनों के बीच सियासी प्रतिद्वंद्विता होना लाजमी भी है, लेकिन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल किसी गुटबाजी की शिकार होने से बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने विरोधियों को भी गले लगाने की कोशिश की है, लेकिन न जाने कौन उनके बहाने गुटबाजी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी अपने दल में नेताओं के बीच अपनी तालमेल कायम रखने में कामयाब होगी या फिर गुटबाजी और बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के हर कदम पर नजर बनाए हुए है, हाथ आए किसी भी मौके को भुनाने से परहेज नहीं कर रही। ग्वालियर से सोमेश शर्मा की रिपोर्ट। कमल जी, होर्डिंग लगे, शहर में होर्डिंग लगे कोरोना के बचाव के लिए, वैक्सीन के लिए, उसमें देखा गया कि नरेंद्र तोमर जी का नाम नहीं है। चूक कहाँ हुई है? देखिए, ये जो होर्डिंग लगे हैं, ये होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी जिला ग्वालियर महानगर की ओर से नहीं लगाए गए हैं। इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी का उल्लेख नहीं है। चुनाव चिन्ह जरूर भारतीय जनता पार्टी का उसमें हमने इस्तेमाल किया है। मैं पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि होर्डिंग किसने लगाया है। मैंने तो उसमें जो संदेश है वो भी नहीं पढ़ा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से जो भी बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, तो हम उसका डिज़ाइन बनाकर या तो प्रदेश से अप्रूवल कराते हैं या प्रदेश से ही हमारे पास डिज़ाइन आता है, जिसमें क्रम और प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है। ये अगर किसी कार्यकर्ता ने भी लगाए हैं और अज्ञानवश वो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का चित्र उसमें नहीं दे पाया है या माननीय सांसद जी का चित्र नहीं दे पाया, अगर किसी कार्यकर्ता ने लगाए तो मैं उसको हिदायत दूंगा कि आगे अगर आप इस तरह का प्रचार कोई करते हैं तो जिले से कम अप्रूवल ले लें, प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, उसके क्रम का ध्यान रखें। ये भारतीय जनता पार्टी जिला ग्वालियर महानगर की ओर से नहीं लगाएगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह को सरकार कर दिया गया है, सिंधिया जी हावी होते जा रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी कांग्रेसी की तो हरकत नहीं है। मैं पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा।